सबसे पहले नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी का TV9 मंच के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे चैनल को, सभी टीम को, पूरे साथियों को जो आज इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज यहाँ कर रहे हैं। पूरी टीम को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरअसल TV9 का ये प्रयास है कि पटना के बाद 4 अन्य शहरों में भी लोगों तक, उनके रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचा जाए। इसलिए हम पटना के बाद गया गए, गया के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और TV9 डिजिटल की यात्रा यहां के बाद बेगूसराय भी जाएगी और उसके बाद हम पूर्णिया भी पहुंचेंगे। तो लगातार हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचें, हम जन जन तक पहुंचें और लोगों की जो भावना है वो आप तक पहुंचाएं भी, और चुनाव से पहले जो माहौल है बिहार में वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकें। इसलिए मंत्री जी, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जीवेश मिश्रा जी, आपका TV9 के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अब मैं सीधा सवाल, मैं चाहूँगा आप सभी दर्शक लोग से, जो ऑडियंस है, प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। अब से सेशन जबरदस्त होने जा रहा है, ये जान लीजिए। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपको और हमारे दर्शक लगातार देख ही रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी, मैं जोर से बोल रहा हूं लेकिन मुझे डर भी लग रहा है आपसे, क्योंकि कल आप खबरों में थे कि आपने पत्रकार की पिटाई कर दी। क्या मुझे डरना चाहिए? क्योंकि मैं दूसरी तरफ तारीफ करना चाहता हूं आपकी कि आप इतनी लंबी यात्रा करके पहुंचे हैं। मैंने निजी तौर पर व्यवहार में आपको बहुत कुशल देखा है, पर कल की खबर देख करके मैं डर रहा हूं। इसकी सच्चाई क्या है? पंकज जी, मैंने अपने पूरी जिंदगी में, राजनीतिक जीवन तो छोड़ दीजिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेके अभी तक मैंने एक चींटी भी नहीं मारा है। और आप किसी को पीटने की बात अगर कर रहे हैं, मुझे मच्छर भी काट लेता है तो मैं कहता हूँ उड़ जा, खा लिया तो उड़ जा, अब निकल ले यहाँ से। आज तक मच्छर भी नहीं मारा और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पत्रकार की पिटाई कर दी। ये सरासर गलत है। अगर जो व्यक्ति पत्रकारिता कर रहे थे, जिनके हाथ में माइक और कैमरा था, मैं चुनौती देकर इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मेरी एक छाया दिखा दे कि उसको मैंने कहीं पकड़ा है, कहीं पीटा है, कहीं कुछ बोला है। एक छाया दिखा दे हमारी अपने साथ, कहीं एक फोटो दिखा दे। ये जिन लोगों के पास राजनीतिक ज़मीन नहीं है, जिनके पास ना राजनीतिक ज़मीन है ना राजनीतिक ज़मीर है, अब चुनाव में जाना है, कोई मुद्दा ही नहीं है। जीवेश कुमार ने विकास की सकारात्मक राजनीति की है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे सुराग खोज कर लाते हैं और वे वजह की बातों को तूल दे करके। अब मुझे जरा बता दीजिए आप कि 17 महीने इसके पीछे की सरकार में श्रीमान तेजस्वी यादव जी बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे और 5-5 विभाग के मंत्री थे, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे। जिस सड़क की चर्चा शुरू हुई वो ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है। 17 महीने में 17 फीट रोड अगर वो बनाए हो जाले में तो मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, वो जाले के अंदर पथ निर्माण का अगर 17 फीट रोड बनाए हो अपने कार्यकाल में तो मैं उनको चुनौती देता हूं। उनसे पूछ लीजिए कि बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। वो 17 महीने तक नगर विकास आवास के मंत्री थे, उनको जरा पूछ लीजिए कि 17 महीने में नगर विकास आवास में जो 3 नगर पंचायत है जाले में और 1 नगर परिषद है जाले में, उसमें 17 रुपए का काम दिया है क्या? ये जब पब्लिक देखकर कि कहां किसका विधायक है, पक्ष विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं ये लोग। और आज तक जाले की विकास के लिए कभी जाले नहीं पहुंचे। एक यादव समाज का लड़का, उसको काट दिया गया, उसकी मौत हो गई, उसका पुरसा हल करने ये जाले नहीं पहुंचे। और कल जीवेश कुमार, जिसका न बाप विधायक था न दादा विधायक था, घर में कोई वार्ड मेंबर भी नहीं रहा, जो जनता के प्रेम के कारण जाले के इतिहास को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार विधायक है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं पंकज जी कि लिख कर रख लीजिए, जनता ने मन बनाकर रखा है, तीसरी बार भी
पीछे की सारी रिकॉर्ड को तोड़कर विधायक बनाएगी। ये लिखकर रख लीजिए, मैं काम किया हूं और काम की बदौलत जनता की अदालत में खड़ा हूं। ये छोटे छोटे भ्रम फैला करके कोई हमारे वोट को हमसे अलग नहीं कर सकता नहीं, ठीक है। है। ये लिखकर रख लीजिए आप।